तुम तो 15, 16, 17 वर्ष के हो और जमाना भी बहुत आगे बढ़ गया है। आज के तो 5-5 वर्ष के बच्चों की समझ में आता है, हैं? हम जैसे अज्ञानी थोड़ी हो। हम 7 वर्ष की उम्र तक तो नंगे फिरते थे, हमने कभी चड्डी नहीं पहनी। ये जबरदस्ती लोगों ने पहना ही 7-8 वर्ष की उम्र में क्या? और आज तो वो 6 महीने के बच्चे को पहनानी पड़ती है, हैं? नहीं तो वो नहीं समझे ना। देखो, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्, ज्यों ज्यों उत्तम तत्व में संवित्ति होती है त्यों त्यों सुलभ विषय अच्छे नहीं लगते, और ज्यों ज्यों सुलभ विषय अच्छे नहीं लगते त्यों त्यों उत्तम तत्व की संवित्ति होती जाती है। तो दोनों पैरेलल चलते हैं। कौन कारण और कौन कार्य? कुछ नहीं। इधर से देखो तो ये कारण दिखता है, वो कार्य दिखता है, उधर से देखो तो वो कारण दिखता है, एक कार्य दिखता है, कि दोनों अपने आप बढ़ते हैं। तो हम क्या करें कि तुम उत्तम तत्व की संवित्ति करो, ये विषयों के छोड़ने के चक्कर में मत पड़ो। अरे ऐसा पंडित, सब तो ये कहते हैं कि पहले विषयों को छोड़ो तो तुम उत्तम तत्व की बात सुनने के काबिल होगे। क्योंकि अपना उद्देश्य क्या है? उत्तम तत्व की संवित्ति है ना। तो कि इसके लिए क्या करें? कि कुछ नहीं करना है। ये कुछ नहीं करने वाला धर्म करने की बुद्धि वालों की समझ में नहीं आता है। वो कहते हैं कुछ नहीं करो, तुम तो सिर्फ अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जानो, तत्व का निर्णय करो। बोले कहा टोडामल जी ने कि तेरा बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ तो तत्व निर्णय करने का है, और बाकी पुरुषार्थ तो भूमिका अनुसार ऑटोमेटिक होगा। ऐसा आया क्या नहीं आया? कि हो जाएगा गारंटी से। कि हाँ गारंटी से। इतनी बात अपन ने कल कही थी, और फिर मैंने कहा था गारंटी से हो जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? ये बात मैं आपको कल बताऊंगा, है पता? तो आज लाया हूं मैं खोज के तो क्या, मुझे मालूम थी कहाँ है, तो किताब चाहिए थी ना, तो वैसे पढ़ो। क्या भैया जगवासी तो उदासी बह के जगत सब, एक 6 महीना उपदेश मेरो मानो रे, और सत्य लप बेके लप के बेकार कर, बैठी के एकत्य मन एक ठहरुआन दे, तीनों घट सारे तामे तू ही है कमलता को, तू ही दुकर वह सुवासु पहचानु रे, प्रागति न है कछु है सो तू विचार तू, सही है प्रागति स्वरूप यों ही जानू रे। देखो, भैया जगवासी तू उदासी हुए के जगत सो। मैंने बहुत देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे दिखा नहीं कौन पढ़ रहा था। मैंने स्पीकर देखने की कोशिश की, लेकिन दिखा नहीं। कौन था? देखो सुनो, भैया हे जगवासी जीवो, तुम जगत से उदास होके क्या 6 महीना उपदेश मेरो मान लो। 6 महीना के लिए मेरी बात मान लो, फिर तुम्हें जिंदगी पड़ी है, जो करना वो करना। क्या करना है भैया? 6 महीना हम आपकी बात मानने को है कि और संकल्प विकल्प के विकार तजे। संकल्प विकल्प छोड़ दो कि दुनिया भर के संकल्प विकल्प, ये करना है, ये करना है, ये करेंगे, वो करेंगे। ये संकल्प विकल्प के विचारों को विकार छोड़ दो। तुम कोई संकल्प विकल्प नहीं करो। देखो, नहीं करने वाला धर्म बता रहा हूं मैं, जिसमें कुछ नहीं करना है। भाषा तो है ऐसी करो, लेकिन ये नहीं करने की। और संकल्प और विकल्प के विचार तज, माने ये करना, ये करो, मैं तो ये करके रहूंगा, ये मैं करके रहूंगा। और फिर संकल्प कर लिया, और फिर विकल्प आते, चलो दौड़ो, इधर चलो, उधर चलो, ये करो, इसके लिए ये करो, इसके लिए ये करो।
है ना। और संकल्प और विकल्प के विकार तज, ये संकल्प विकल्प विकार हैं, इन्हें छोड़ के बैठ के एकांत मन एक ठोर आन ले। और संकल्प विकल्प को छोड़कर एकांत में बैठकर अपने मन को एक ठोर, मन वो अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा उसमें लगा ले। अब कहते अच्छा था, लिखा ना एक जगह एकांत में बैठ के, तो कहाँ है एकांत? आपने यहाँ पर ध्यान वो नहीं बनाया, ध्यान का हॉल क्या बोलते हैं उसको, नाम लेते हैं लगता, ध्यान केंद्र, ध्यान नहीं समझ लो, नहीं बनाया। फलानी जगह तो बनाया है हमने, फलानी जगह तो बनाया है हमने, तो ज्ञान का केंद्र बनाया है। अब ध्यान का केंद्र ही नहीं बनाया तो ध्यान का हॉल कैसे बनाया? किसी ने लिखा ना एकांत में बैठ के, तो हमें एकांत कहाँ चाहिए? क्यों? कि तेरे मन में एकांत करना है कि जगत को खाली करना है? तुझे तो एकांत कमरा चाहिए जिसके अंदर से तू कुंडी लगा सके। यदि तुझे ऐसा ही एकांत खोजना है तो चला जा गिरनार की चोटी पे, संवेद सागर की चोटी पे, यहाँ चला जा, कहीं बैठ जा। यहाँ भी आसपास में बहुत चोटियाँ हैं, तुम जाओगे खानिया तरफ तो कितनी कितनी पहाड़ियाँ हैं, चले जाओ कहीं एकांत खोजना है तो वहाँ करना ध्यान। वहाँ कोई नहीं जाता ध्यान में, ध्यान वाले ये सब वहाँ कोई नहीं जाता। ये ध्यान वाले बढ़िया सा कमरा एकदम बनवाते हैं। क्या कह रहे हैं कि वो बैठ के, फिर वो बैठ के कैसे बैठे साहब? वो उनने क्या कह दी कि बैठ के, तो वो कहते कैसे बैठे साहब? अरे कैसे बैठे की बात नहीं है, जैसे बैठे हैं बैठ। लेकिन वो ने हमने बैठ के क्या निकल गया मुंह से, तो बैठने की ऐसे लगाएं, पद्मासन लगाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, पैर पे पैर रखें, क्यों ऐसा रखें, ऐसा करें, फिर वो ये क्रिया करने लगता है। ये तो और काम बंद करने के लिए बैठना इसका मतलब है। अपन कहते ना क्या 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 चल रहा है कि नहीं यार, हम 6 महीना से तो बैठे ही खाली बैठे हैं। तो एक खाली बैठना की बात है, ये कोई बैठने की ऐसी रीढ़ की हड्डी की बात नहीं है। सुनो, बैठ के एकांत मन एक ठोर आन ले, तत्व निर्णय में उपयोग को लगा, है ना। वो कहता वहाँ मन को एक ठोर ला रहा हूँ मैं। इसको पता है मन कहाँ है, कैसे लाएगा, ऐसे ऐसे करके है? अब क्या, तेरो घट सर, तेरा ये शरीर है, ये तो है तालाब, सार नहीं है जी, सर है ये सर नहीं, और गुरुजी वाले सर नहीं, सर माने तालाब। क्या? तेरो घट सर, तेरा शरीर तो है तालाब, तामे तू ही है कमल, और उसमें खिलने वाला कमल भी तू ही है। शरीर है तालाब, उसमें तेरा भगवान आत्मा है कमल। ताको तू ही मधुकर, और कमल के फूल पर मधुकर भौरा मंडराते हैं ना, तो तेरा त्रिकाली ध्रुव तो हुआ कमल, और ज्ञान की पर्याय हुई भौरा जो उसके चारों तरफ मंडरा है। समझ में आ गया ना? देखो अब देखो, तेरो घट सर, तामे तू ही है कमल, ताको तू ही मधुकर, सुवास पहचान ले। अब वो जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है ना, कमल का फूल, उसकी गंध को पहचान ले। जैसे वो भौरा उसकी गंध पे इतना रींझ जाता है, इतना रींझ जाता है कि उस पर बैठ जाता है और फिर वो बंद हो जाता है कमल। तो वो भौरा इस लकड़ी को छेद करके पार निकल जा सकता है, वो कमल की इतनी कोमल पंखुड़ी को काट के बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि उसमें तो अपनापन हो गया। अपने को कोई काटता है? वो आता है सुबह हाथी, वो आता है हाथी और वो कमल को खा जाता है, भौरा मर जाता है। आता है ना उसमें भरतरी में उज्जहार है, क्या था ना,
कि भंवरा रात्रि में उसमें फंस गया और सुबह हाथी आया और उसने कमल को खा लिया। नीति शतक में एक छंद आता है, मुझे भाव याद है, छंद भी याद नहीं है। अब आ जाए 2-4 मिनट में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने रटा तो कुछ है नहीं, उसको उपयोग लगा के ध्यान से सुना है तो आ जाती, कभी कोई पंक्ति आ जाती, कभी कोई आ जाती है, नहीं आती जब नहीं आती। अभी तो ये तो तुम्हारी समझ में आ गया ना। क्या समझ में आया? तेरो घट सर ताको तू ही है कमल, ताको तू ही मधुकर, सुबास पहचान ले। अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तुझे इतना अच्छा लगना चाहिए कि जैसे उस भंवरों को उसका कमल की गंध अच्छी लगती है। तो तेरा काम हो जाएगा, क्या करना तेरे को, है ना। तेरो घट सर तामें तू ही है कमल। तुमको लग रहा हो कि पागल हो गए हैं, कई बार बार लग रहा है कमल तू ही है कमल। तो ये रास्ता ही इतना है, उसमें आगे बढ़ के करें क्या। तेरो घट सर ताए तामे तू ही है कमल, ताको तू ही मधुकर, होए सुभाष पहचान ले। उसकर तू भंवरा बन के, हुए माने बन के, उसकी गंध को तू पहचान ले। तो क्या होगा कि प्राप्ति ना हुई है कछु, ऐसो तू विचारत है। तू जा सोच रहा होगा कि इससे क्या होने वाला है। अरे कुछ करने को बताओ, 10-20 हजार खर्च करना हो तो वो बताओ, और कोई ध्यान व्यान करना हो तो वो बताओ, किसी का जाप करना हो तो वो बताओ, पूजा पाठ करना हो तो वो बताओ, तीर्थ यात्रा करनी हो तो वो बताओ। कुछ बताओ ना, भाई ऐसे बैठ जाओ एकांत में जाके। क्यों? सुबह कि प्राप्त, क्या लिखा, प्राप्ति ना हुई है, वो इसे प्राप्त नहीं होगा, कुछ प्राप्त नहीं होगा ऐसा करने से। ऐसो तू विचारत है, तू ये सोच रही कि इससे क्या होगा, हम तुम्हारे चक्कर में नहीं आने वाले हैं। कि सही हुई है प्राप्ति, अरे तुझे अवश्य ही प्राप्ति होगी, कि गारंटी, इसको गारंटी चाहिए हर बात की। क्या करें कि नहीं हुआ तो हमारी जान ले लेना, वो क्या करना। ऐसा बोलता है कि जैसे हम इसको कुएं में डाल रहे हों, और ये कह रहा है कि नहीं हुई है तो नहीं हुई है, तो नहीं हुई है, हमसे अकड़ता क्यों है। अरे क्यों नहीं होगी गारंटी, अवश्य होगी। कि आपकी गारंटी है कि मेरी काहे की गारंटी है। तो किसकी गारंटी है? गारंटी तो है, देखो कहता ना एजेंट कि मेरी क्या है, कंपनी की है। कहता ना मैं तो एजेंट हूं, फार्म भर दूंगा, लिख दूंगा, कंपनी ने लिखा है कि तुम्हारा नहीं हुई है तो कंपनी पे दावा करना। कि तेरे पे मैं क्या जानूं, मैं कुछ नहीं जानता। तो कहते क्यों? गारंटी से वस्तु के स्वरूप की गारंटी है, क्योंकि लिखा ना स्वरूप एवं ही जान रे, क्योंकि स्वरूप ही ऐसा है, उसकी प्राप्ति क्यों नहीं होगी। होगी होगी और होगी। बोलो आप यहां से आप एक टोपी रख के आए हैं, कहीं किताब रख आए, आपके पास टोपी नहीं है तो कोई बात नहीं, किताब रखना। अब आप अपने आप वहां जाके अभी किताब रख के आए, फिर कहा देखो कि मुझे किताब चाहिए कि वहां रखी। चलो हम तुम तो हमारे हाथ में दो उठा के, कि मैं कह रहा हूं ना कि वहां से उठा लेना, कि नहीं मिली तो, कि क्यों नहीं मिलेगी, जा तो वहां, कि नहीं मिली तो तुम्हारी गारंटी है कि हमारी काय की गारंटी है, किताब की गारंटी, हम रख के आए, जाएगी कहां। जैसे उसे कॉन्फिडेंस होता है ना, वो कहता तेरा भगवान आत्मा अंदर है और तू उसे, तेरी ज्ञान पर्याय उसे जान सकती है, ये दोनों बातें नक्की और पक्की है ना। तो तू वहां जाके देखेगा तो उसकी प्राप्ति तुझे क्यों नहीं होगी, क्योंकि वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है।
देखो आ गया ना उत्तर, इसमें गारंटी है कि नहीं है? किसकी? वस्तु के स्वरूप की। कि एकाध को आज तक हुआ है, कि एकाध को नहीं, अनंतों को हुआ है, कर दिया है। तो जिससे आपको इसमें पढ़ने में आनंद आएगा। देखो, हे जगत के वासी भाइयों, मेरा एक उपदेश तुम अवश्य ही स्वीकार कर लो कि तुम जगत से उदास होकर 6 महीने तक और सभी प्रकार के संकल्प विकल्प छोड़कर, संकल्प विकल्प के विकारों को छोड़कर एकांत में बैठकर अपने मन को एक आत्मा में लगा दो। मानो तुम्हारा यह शरीर ही तालाब है, शरीर रूपी तालाब में तुम स्वयं कमल के स्थान पर हो और अब तुम ही मधुकर भौरा बनकर उस कमल की सुगंध को पहचान लो। यदि तुम ऐसा सोचते हो कि इस प्रकार करने पर भी आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी, तो तुम्हारा यह विचारना सही नहीं है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। अतः ऐसा उद्यम करने से तुझे आत्मा की प्राप्ति अवश्य ही होगी। ये क्लियर लिखा हुआ है इसमें अर्थ, इसकी गारंटी है। आचार्य कहते हमारी क्या गारंटी? महावीर की गारंटी। अरे किसी व्यक्ति की क्यों? अग्नि गर्म है, इसकी गारंटी किससे लोगे? क्यों? अग्नि गर्म है, इसकी गारंटी तुम्हें किसी से लेने की जरूरत है? और लो तो अग्नि से लो, लो तो अग्नि से लो। ये कहते हैं, ये मार्ग तो इतना है, कितना कि तुम अब इसमें वास्तव में विचार करो तो करने को कुछ नहीं रहा। भाषा भले ही करने की है कि पहचान ले, ये कर ले, मन को एक ठहर आन ले, भाषा ऐसा उपदेश तो लंबा चौड़ा कार्यक्रम आ गया ना। लेकिन इसमें एक भी चीज ऐसी नहीं है जो तुझे करना है। तुझे तो पंडित जी टोडरमल जी ने बता दिया कि तेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ये है तत्व, और तू इसका निर्णय कर, इसे पहचान और ये मैं हूं ऐसा जान। ख्याल में है ना? तेरे तो ये करना है, तो ये तेरा सही हो गया तो बाकी सब ऑटोमेटिक प्रक्रिया में होगा। कैसे होगा? यहां से कि इसमें तेरी रुचि बढ़ेगी, तो ज्यों ज्यों रुचि की तीव्रता बढ़ेगी त्यों त्यों तेरी विषयों से रुचि हटेगी। तो सारे 5 इंद्रिय के विषय में रस तेरा फीका हो जाएगा। आता है, जब आत्म अनुभव आवे तबे रसनी रस हो जाते तत्क्षण, अक्षय विषय नहीं भावे जब बस उसी वक्त रस नीरस हो जाएगा। 5 इंद्रियों के विषय अच्छे नहीं लगेंगे तेरे को। गोष्ठी कथा कुतूहल विघटे, ये गोष्ठियां करना, ये कहानी किससे करना, इसका तेरे को कौतूहल नहीं रहेगा। और इसमें आगे लिखा है कि तेरे को ऐसा अतीन्द्रिय आनंद का झरना झरेगा कि घट अंतर न समावे। घट माने घड़ा, तो तेरे हृदय रूपी घड़े में वो समाएगा नहीं, इतना अतीन्द्रिय आनंद की वर्षा होगी, है ना। घट अंतर न समावे हैं। अब इसकी ऊपर की पंक्ति क्या है? ऐसा तेरे को अतीन्द्रिय आनंद आएगा कि तेरे हृदय में वो समाएगा नहीं। तुझे क्या करना है? ये सब चीजें 5 इंद्रियों के विषयों का रस घट जाएगा। ये गोष्ठी कथा कौतूहल ये सब तुझे अच्छे नहीं लगेंगे। ख्याल में है ना? देखो ये ऐसा अपन को लगता है कि ये कैसी बातें होंगी कल्पना लोग की, लेकिन मैंने भी एक दफ़े कल्पना की, क्या महावीर प्रसाद जी, कल्पना की कि गवर्नमेंट ने मुझे राज्यपाल बना दिया तो क्या होगा। वो निर्मल चंद जी बन गए थे ना जब,
तो मैं सच बोलता हूँ आपको, गद्दी के सामने साथ रखा समय साथ, तो मैंने कहा कि भाई ये सब बिगड़ जाएगा मामला, ये समय सार अनुशीलन अधूरा रह जाएगा ये अपना विद्यार्थी का जो पेन चला रहा है, ये सब का मामला खंडित हो जाएगा। नहीं नहीं, अपन उसके साथ ही चला लेंगे, उसको भी देखेंगे इसको भी देखेंगे कि भैया नहीं चलेगा। तो अंत में इसी निर्णय पे पहुंचा कि भैया अपन को नहीं चाहिए कुछ भी, अपन तो मना कर देंगे। अभी मैं आपको ये कहूँ कि यदि मेरे पास वो ऑफर आया और मैंने मना कर दिया तो तुम हंसोगे कि गप ठोकते हैं, लेकिन सचमुच ये जो निधि अपन को प्राप्त हुई है और जो भी अपने जीवन में हो रहा है, और तुम तो राज्यपाल की बात करते हो, मैं तो कहता हूँ राष्ट्रपति अभी आने वाला नहीं, 5 साल को तो वो बन गया ना तो भी ये सब छूट जाएगा। तो अपना मन ये सब छूटने को तैयार है नहीं है। तो आप, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि आप ये कैसी बात करते हो कि ये इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वो गोष्ठी कथा कौतूहल ये कैसे अच्छे लग सकते हैं, वो इसमें से छोड़ के वहां कैसे जा सकता है? और जब ऐसी स्थिति इसकी हो जाएगी, इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, प्रायोगिक लब्धि। वो देशना लब्धि के बाद में तत्व निर्णय सही हो गया तो ये उसका रस जब पकेगा, धीरे धीरे रस जब पकता है ना, तब देखो मैं आपसे पूछता हूं, अभी अपन को पवनत जय से काम ले लें थोड़ा, जब ये पवनत जय की सगाई हो गई और पक्का हो गया ना कि मेरी अंजना से मेरी शादी होने वाली है, तो अब वो बात पक्की हो गई और समय पर डेट भी नक्की हो गई, तो हो ही जाएगी ना। अब वो रस का परिपाक इतना तेज हुआ कि चैन नहीं पड़ी कि जाके मैं तो अभी मिलूंगा, क्यों? तो अब जाके सामने शर्म लगी, दरवाजे से कैसे जाएं, कैसे सास ससुर से कहें कि मैं यहाँ आ गया हूँ। वे अब भी हाल कहने लगेंगे, वो दर्शन कथा में लिखा है ना जैसा, बिन बुलाए आए ससुराल कारण कौन भयो अविकार। क्यों, क्या हो गया कि जमाई राजा बिना बुलाए ससुराल आ गए, घर में ठहरा तो दिया और सास ससुर आपस में बात कर रहे हैं कि बिन बुलाए आए ससुराल, क्या कारण हो गया? कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो वो रस परिपाक हुआ तो बड़े 7 महल की दीवार फांग के पहुंच गए ना। ये विषय कसाय का रस परिपाक हो गए तो तुलसीदास की कहानी ऐसी ही है ना। तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का रस परिपाक होगा तो फिर क्या दशा होगी, समझ ले तू। वो प्रायोगिक लब्धि धीरे धीरे, वो धीरे धीरे होता है, वो एकदम नहीं हो जाएगा। वो नक्की हो गया, पक्की हो गया, पहचान लिया कि ये मैं हूं। अब वो धीरे धीरे रस परिपाक होगा। अब किसी को बहुत तीव्रता से हो जाएगा, किसी को जरा महीना 2 महीना लग सकते हैं। उनने 6 महीना की अधिक से अधिक बात करी है, 6 महीने में तो वो पागल हो जाएगा। एक मेरे मित्र थे इंदौर में, छाबड़ा जी आप जानते हैं, है ना, नाम बता दूं चलेगा? तो उन्हीं ने मुझे सुनाई थी, उनकी पत्नी ने, कि जब उनकी सगाई हो गई, वो लड़का के पिता बार बार ये कहें कि देखो सगाई तो मैं अभी कर देता हूँ, लेकिन शादी अभी 2 साल नहीं करेंगे, शादी अभी 2 साल नहीं करेंगे। तो हाँ ठीक है, आपने कह दिया ना एक दफे, हमने सुन लिया, नहीं करना। फिर बार बार कही तो लड़की के चाचा ने कहा कि ब्याई साहब सुनो, हम तुमसे नहीं कहेंगे जाएंगे कि शादी की तारीख के लिए पूछवाने, जब तुम्हारा लड़का दीवालें फांदने लगे ना तब हम सोचेंगे शादी करने की। क्यों बार बार कहते हो कि अभी नहीं करेंगे, 2 साल नहीं करेंगे? फिर ऐसे ही हुआ क्यों? अंदर में रस परिपाक हो गए ना तो अंदर में, अरे जब एक साधारण सी शादी का प्रसंग हो लड़का लड़की को और उसमें ऐसी दुर्दशा हो जाती है, तो ये भगवान आत्मा में तेरा अपनापन आ जाए और वो कितना महान आत्मा है, क्यों? और तेरे अंदर में नहीं होगी ऐसी खलबली,
कि सब भूल जा, ये अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लगता, खाना अच्छा नहीं लगता, पीना अच्छा नहीं लगता, क्यों? बस एक ही धुन आ गई तो उसमें से अनुवृत्त महावृत्त सब आ जाएंगे। तुझे क्या करना है, समझे ना? ये सब ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो कहाँ गया वो अपना? हाँ, मैं तो इस पर निशान लगा के लाया था। चलो देखो, दफे मैं पढ़ता हूँ अब। भैया जग बासी तू उदासी हो के जगत सो, एक 6 महीना उपदेश मेरो मानु ले। अरे गारंटी से प्राप्ति होगी, और गारंटी किसकी है? वस्तु के स्वरूप की। अग्नि पे तू हाथ रखेगा और जलेगी नहीं, और नहीं जला तो रख के तो देख कि नहीं जला तो आपकी गारंटी है। अरे हमारी के अब भी हाथ तू बिल्लाएगा, हाथ तो रख के देख, गारंटी वारंटी सब भूल जाएगा। वस्तु के स्वरूप ही ऐसा है कि तेरे को अतीन्द्रिय आनंद की ऐसी वो खुमारी आएगी कि तू सारी दुनिया को बताएगा कि आ गया। तू दूसरे से गारंटी नहीं मांगेगा, तू स्वयं जान।